एक दौर था। घने जंगल में एक शानदार शेर रहता था जिसका नाम था शेरू। उसकी दहाड़ इतनी जबरदस्त थी कि दूर दूर तक सारे जानवर कांप जाते। शेरू को जंगल का बादशाह कहा जाता था क्योंकि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन शेरू की एक आदत बुरी थी। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और हर जानवर से लड़ता रहता। चाहे हाथी हो या बंदर, हिरन हो या भालू, कोई भी उसके सामने अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात शेरू ने देखा एक उल्लू पेड़ पर बैठकर आवाज कर रहा है। शेरू ने गुस्सा किया और बोला, चुप हो जा वरना तुझे यहीं से नीचे गिरा दूंगा। उल्लू बोला, बादशाह, मैं तो सिर्फ रात में जागने वाला पंछी हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन शेरू ने उसकी बात नहीं सुनी और उस पर हमला कर दिया। बेचारा उल्लू अपना जान बचाकर उड़ गया। अगली सुबह जंगल का हाथी तालाब से पानी पी रहा था। शेरू वहां आया और बोला, ये पानी सिर्फ मेरा है, तुम दूर हट जाओ। हाथी ने शांति से कहा, बादशाह, ये पानी सबके लिए है। जंगल के सब जानवर इसी तालाब से पानी पीते हैं। मगर शेरू फिर गुस्से में आ गया। उसने दहाड़ मारी और हाथी पर जंप किया। हाथी ने भी अपना दांत तेज करके शेरू को धक्का दिया। कुछ देर दोनों की भयानक लड़ाई हुई, लेकिन आखिर हाथी जंगल के अंदर भाग गया और शेरू जीत गया। दिन ढल रहा था। एक पेड़ पर बंदर मजे से आम खा रहा था। शेरू ने देखा और बोला, वो आम मुझे दो वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। बंदर ने मुस्कुरा के कहा, बादशाह, जंगल का फल सबका होता है, आप भी खाइए, मैं भी खा लेता हूँ। लेकिन शेरू ने इनकार किया और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। बंदर तेज था, वो इधर उधर उछलता रहा और शेरू गुस्से में पेड़ से नीचे गिर गया। जंगल के सब जानवर हंसने लगे और शेरू की बेइज्जती हो गई। एक दिन एक हिरण अपने बच्चों के साथ घास खा रही थी। शेरू वहां आया और बोला, ये घास तुम्हारे लिए नहीं है, जंगल का असली मालिक मैं हूं, सब कुछ मेरा है। हिरण ने हिम्मत करके कहा, बादशाह, अगर आप जंगल के सबसे बड़े हो तो आपको सबकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि सबको डरा के लड़ना चाहिए। आप सबके साथ लड़ाई करेंगे तो आप अकेले रह जाओगे। शेरू ने पहले मजाक समझा, लेकिन फिर गुस्से में हिरन पर हमला कर दिया। तभी जंगल के सारे जानवर मिल गए। हाथी, बंदर, भालू और भी सब ने मिलकर शेरू को घेर लिया। शेरू ने बहुत लड़ाई की, दहाड़ मारी, पंजे चलाए, लेकिन जब सब जानवर एक साथ आए तो शेरू भी कमजोर पड़ गया। आखिरकार शेरू नीचे गिर गया और समझ गया कि सिर्फ ताकत से कोई बादशाह नहीं बनता। असली बादशाह वो होता है जो सबकी इज्जत करे, सबकी हिफाजत करे और सबके साथ इंसाफ करे। उस दिन से शेरू ने वादा किया कि वो बिना वजह लड़ाई नहीं करेगा और जंगल में अमन बनाकर रखेगा। धीरे धीरे सारे जानवर उसको फिर से इज्जत देने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं, मोहब्बत और इज्जत से।